गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं आप लोगों को समझा रहा था उस परिवर्तन के बारे में जिस दिन से आप लाइव से जुड़े हैं और कल तक का मैंने उसमें समय दिया था। जो आपने उस परिवर्तन को महसूस किया, मैंने कल कहा था कि कल आपको अपने पापों, रोगों, शोकों, कलेशों उनको मिटाने का तरीका बताया जाएगा। सबको मिटाना है। अब कैसे मिटाया जाए? आज मैं समझाने का कम और प्रैक्टिस कराने का ज्यादा काम करूंगा। समझाऊंगा बहुत थोड़ा सा। अपनी सोच को बनाएं, शुरू करें। अपनी सोच को बनाएं। मान लीजिए जिन्होंने गणित पढ़ा हो, जब किसी समस्या का हल नहीं निकलता है तो उसमें मानना पड़ता है। मान लो मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मान लो मुझे कोई रोग नहीं है। अगर मुझे कोई रोग नहीं है और मैं स्वस्थ हूं तो इसकी पहचान है मुझे खुलकर भूख लगती है। मुझे खुलकर भूख लगती है और मुझे सोच आदि भी खुल करके जाता है, खुल करके जाता है। अगर इसमें कहीं पर भी कोई समस्या है तो उसको मान लीजिए, क्योंकि आपने वो दिन भी देखा है जिस दिन आपको खुल करके भूख लगी थी, उसका अनुभव आपको पता है। खुल करके आपको दस्त हुआ था, वो भी आपको पता है। खुल करके पेशाब हुआ था, वो भी आपको पता है। उस दिन का एहसास करिए, उस दिन का एहसास करिए। क्या मैं नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जगता हूं? क्या मैं ब्रह्म मुहूर्त में जगता हूं? तो मान लीजिए, चाहे आप सूर्य उदय के बाद भी उठे हो, पर कभी तो उठे होगे। जिस दिन आपकी आत्मा ने आपको कहा होगा कि आज अच्छे समय से उठा हूं, उस दिन को याद करिए जिस दिन आपके शरीर में स्फूर्ति थी, किसी काम को करने का जज्बा था। दिन भर में जितने काम करता था उसमें कितना व्यायाम होता था, उस दिन को याद करिए। जिस दिन मैंने दिमागी कसरत की, उस दिन को याद करिए। मेरे सामने समस्या थी और मैंने अपने स्तर पर उसको हल किया। मैंने अपने स्तर पर उसको हल किया। उस दिन को याद करिए। उस दिन मेरी बुद्धि कितना सटीक काम कर रही थी।
उस दिन को याद करिए जिस दिन शोथ, ग्रहणी, ज्वर, कब्ज, कृमि, खांसी, बहुमूत्र, रक्तपित्त, कान का रोग, नेत्र का रोग, कोई भी रोग जो शरीर में रहे हों, उस दिन को याद करिए। मैंने एक मास एक महीने तक मैंने कितनी बेटा यहां मुझे कहने में दिक्कत आ रही है। अगर पति पत्नी हो तो कितना हमने संसर्ग किया, उन सबको याद करिए। और याद करके हर एक के अनुभव को अपने अंदर बसाइए। जो नशा पत्ती करते हैं उनके लिए कह रहा हूं कि जब मैं नशा नहीं करता था तो मैं कैसा था, परंतु आज करता हूं तो मेरी स्थिति क्या है। क्या मेरे भोजन में विटामिन है? दही, शहद, फल, हरी सब्जियां मैं कितनी मात्रा में खाता हूं अपनी कमजोरियों को हटाने के लिए। अब ध्यान करिए, क्या मैं शक्ति संचय के मार्ग पर हूं? क्या मैं शक्ति संचय के मार्ग पर हूं? आदि आदि बातें। अब मान लीजिए कि जो आज कमियां मेरे अंदर हैं वो मेरी शक्ति को खाकर के जिंदा हैं। वो मेरी शक्ति को खाकर के जिंदा हैं। मुझे उन्हें समूल जड़ से उखाड़ करके फेंकना है और इसकी जगह पर अच्छे गुणों की पौध का पौधारोपण करना है। अंदर से देखिए, महसूस करिए, सब कुछ हटाना है। महसूस करिए कि मेरे व्यवहार में कितना प्रेम है। अपने जीवन के उस प्रेम को याद करिए। जब कभी आप पति पत्नी बैठ करके एक दूसरे के दुख को समझे, एक दूसरे के दुख को समझे, या कभी कोई पारिवारिक दुख हुआ हो और आपने एक दूसरे के दुख पर चर्चा की हो, अपने उस समय को याद करिए जब किसी समस्या में आप उलझ गए हो। बेटा बाप, बहन भाई, पति पत्नी, जब आपने एक साथ मिलकर के उसको सुलझाया हो,
एक दूसरे का साथ दिया हो, उस समय को याद करिए। उस समय को नहीं कह रहा हूं जब आप दोनों आपस में टकराए हो, उस समय को याद करने के लिए नहीं कहा है। मैंने शुरू से कहता आ रहा हूं, गंदे पक्ष की तरफ नहीं जाएंगे। अच्छाइयों को देखेंगे, अपनी खूबियों को देखेंगे। आज बुराई को मिटाने का बीजारोपण करना है, पापों को मिटाने का बीजारोपण करना है। इनको दोबारा नहीं उगने देंगे, शक्ति का संचय करेंगे, शक्ति का संचय करेंगे। अब ध्यान करिए, निर्लिप्त भाव से बुराई लिप्त करती है, बुराई लिप्त करती है। अच्छाई शक्ति का संचय करती है। विचार में पनपते हुए, अच्छे विचार में, उस अंतर को जो कल कहा गया था, उस दौरान जो कुछ अच्छा हुआ, उन बीजों को अंकुरित करेंगे। आज से उनका पोषण करेंगे। जो दबे पड़े हैं, उनको अंकुरित करेंगे। बीजारोपण नहीं, अंकुरित करेंगे। वो गुण हैं हमारे अंदर, उनको विकसित करेंगे। पीछे मत रह जाना, इधर उधर का विचार मत आने देना। गायत्री का रस सीधा, गायत्री माता का रस, आत्मा का रस सीधा अपने गुण को देंगे। आज से गुणों का विकसित करने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। अपने विश्वास को जगाएं, अपने अंदर के विश्वास को जगाएं। मैं करूंगा संकल्प को जगाएं। दो आत्माओं को जोड़ने का जो साधन है वो भावना है। दो व्यक्तियों को जोड़ने का साधन विचार है। भावना से ओतप्रोत विचार, भावना से ओतप्रोत विचार, योग, विश्वास, समर्पण, एकता, घनीभूतता, सघनता, पोषण करें।
अपनी आत्मा से अपने गुणों का पोषण करें। जिस तरह से आप घर में गमलों में पेड़ पौधे लगा देते हैं, उनकी सिंचाई करते हैं, इसी तरह से ईश्वर द्वारा प्रदत्त आपके गुण, उनका पोषण, आत्मा का रस, भावना का रस। विचार अगर इधर उधर गया तो मार खा जाओगे। सीधा गुण के साथ जोड़िए अपने आप को। जो अभी कल कहा था, उस अंतर को महसूस करिए, उससे जो विकसित हुआ है उसको जागृत। जिस दिन गुण, जैसे पौधा जमीन से अलग निकलता है तो अपनी पहचान बताता है, अपने गुण को भी विकसित करिए। भूर्भुवः स्वः। साथ साथ चलते रहें गुण के रूप में। समुद्र तप करके बादल का निर्माण करता है, परंतु अपने लिए नहीं। बादल भी जल कर भर करके बरसने के लिए चलता है, अपने लिए नहीं और अपनी मर्जी से नहीं। जहां प्रकृति माता उसे आज्ञा देती है वहीं बरसता है। आत्मा, अंतरात्मा का सहारा लें। भला करें, भला। अपने गुणों को जगाएं। ओम भूर्भुवः स्वः। ध्यान भटके ना, गुणों पर रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् तत्सवितुर्वरेण्यम्। स्वाभाविक गुण, सविता गुण का गुण है तेज देना, और मन का गुण है तेज को लेना। आग के नजदीक अगर शरीर जाएगा तो आग का स्वाभाविक गुण शरीर पर काम करेगा। मन कितना ही मना करता रहे कि मेरा शरीर गर्मी ना ले, पर मन बचा नहीं सकता। उस गुण से ओतप्रोत, आत्मीय गुण से ओतप्रोत, पूरी भावना, पूरा समर्पण, पूरा विश्वास, बुराइयों पर प्रहार, अच्छाई की वृद्धि, गुण का विस्तार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्।
भर्गो देवस्य धीमहि। भाव चलाते रहें। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। उन्हीं गुणों का पोषण करें जो आत्मिक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संकल्प को गाड़ दीजिए, अनुष्ठान में प्राण भर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। प्रकाशित करिए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन को सफल बनाना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। ध्यान करिए सविता का। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब का पिलाया हुआ ये अमृत गुणों पर 24 घंटे तक अपना पूर्ण काम करे। दिखावा नहीं, यथार्थता, वास्तविकता, कल्पनाओं से परे, दिखावे के जीवन से परे। मन का जीवन काल्पनिक होता है, पिछले दिनों आपको समझाया गया है। अब क्रियात्मक, कल 2 गुण बताए थे। विचार 2 तरह के कल बताए गए थे, एक काल्पनिक और एक क्रियात्मक। काल्पनिक की तरफ नहीं जाना है, मैंने ये नहीं कहा है कल्पना को छोड़ना है। कल्पना एक टॉर्च है, टॉर्च जिसके पीछे बुद्धि काम करती है, उसका महत्व है, उसका महत्व है। साधना की खुदाली से खोदना है और दबे हुए बीजों को अंकुरित करना है। आज तक गुणों को दबा करके रखा गया है, दुर्गुणों का पोषण हुआ है। कल्पना को हटाने के लिए कहा है क्रियात्मक विचार। क्रियात्मक विचार, विचार के दोनों प्रकार हैं। कल्पना में दूरदृष्टि, कल्पना में दूरदृष्टि, क्रियात्मक में आत्मीयता। आपको एहसास कराया गया जो आपके जीवन में बीता है। अपने उन अच्छे पलों को याद करें जिनमें आप ही थे, आपके अलावा कोई नहीं था, आप ही थे। उन पलों को दोबारा पुनर्जागरण, पुनर्जागरण। मुझे अपनी और अपने परमात्मा की, गुरु की शक्ति पर विश्वास है। आत्मविश्वास का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पोषण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने अनुभवों को याद रखना, बाद में पूछा जाएगा। सत्य पर चलना, विवेक जगेगा। ओम भूर्भुवः स्वः
तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप में से कितनों को ये हो रहा होगा अंदर ही अंदर कि ये कब तक गायत्री मंत्र का जप कराएंगे। अंदर के दुर्गुण कुलमुला रहे होंगे, अंदर के पाप कुलमुलाएंगे, उन्हें बेचैनी पैदा करेंगे आपको। परंतु तुम्हें अच्छाई का पोषण करना है। बुराई अपने आप जलेगी, तुम्हारे पाप अपने आप जल रहे हैं। ये गायत्री मंत्र नहीं है, ये गायत्री के दूध का पैपान हो रहा है। सारे पाप जलेंगे, सारे कष्ट मिटेंगे, सारे दुख मिटेंगे, सब कलेश मिटेंगे, सब कुछ मिटेगा, सफाई होगी। इसलिए बेचैन ना हो, बेचैन ना हो। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सारे का कुल निचोड़ निकाला जाए तो एक ही चीज है, बुद्धि तत्व। बुद्धि तत्व, उसको सक्रिय करना या बुद्धि से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना। अभी हमारी बुद्धि मन के अधीन होकर के उन कार्यों को कर में साथ दे रही है जो मन चाहता है। इसको वहां से हटा करके आत्मा की तरफ लगाना है। उद्देश्य भी आपको बता दिया है। कल धियो के बारे में बताया जाएगा। धियो धियो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय।
असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय, ओम मृत्योर्मा 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 मृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, सारा तमोगुण उतार दीजिए। अब अपने अनुभव लिखिए। गायत्री मंत्र की माला तो आप रोज करते हैं, आज के अनुभव को लिखिए, कैसा रहा। व्यक्त करें। कूड़ा कबाड़ा हटाना है, जी स्फूर्णा ही जगानी है, प्रफुल्लित ही करना है। बहुत अच्छा है बेटा। आत्मा को मजबूत करना है, उद्देश्य है। अगर अब भी कोई नहीं समझ पा रहा है, अब भी कोई नहीं समझ पा रहा है, तो वो उसका अपना अपना मैं कहूंगा भाग्य है। अच्छा होता है जितना आप अपने आप को खुलते हैं, बहुत अच्छा है। कल मैं सोच रहा हूं गंगा विहार नेहरू विहार को सूचना दे रहा हूं। कल मेरा मन है, मन नहीं है, जिम्मेदारी है। बबली की बरसी है कल, मैं उसको कराऊंगा। रचना यदि लाइन पर है तो कल मैं आऊंगा, 9-10 के बीच में आऊंगा। जिसको सूचना देनी है दे लें, बाकी आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं 9 और 10 के बीच में, 9:30 लगा लीजिए, मैं आऊंगा कल। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं। जो प्रैक्टिस कराई है उसको निरंतर करते रहना। साधना ये 40 मिनट की, उपासना 40 मिनट की, और साधना 24 घंटे की। हाँ बेटा, परंतु इन सब से हटाना है स्वदेश अपने आप को।
अपनी जगह पर लेकर के जाओ। केवल ये मन आपको डगमगाएगा, वहां मत जाओ, ये कल्पनाएं हैं बेटा। क्रियात्मक में जाना है, क्रियात्मक में। अब क्या करना है? जो 24 घंटे का काम दिया है, अब इसी को जो कराया है, गायत्री मंत्र तो आप रोज जप करते हैं, पर जो अभी मेरे साथ किया है उसी को आधार मान करके करें। आज की बात समाप्त।